अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 8 जून को लाल बहादुर स्टेडियम में रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक्किद होने वाली दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे और उसी दिन दोनों शहरों की 800 मसाजिद में हुकूमत की तरफ से आम मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर रमजान गिफ्ट पैकेट भी तकसीम किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने इस सिलसिले में एक इजलास में तमाम इंतजाम का जायजा लिया और इस बात पर जोर दिया कि LB स्टेडियम की दावत जो खास VIPs के लिए होगी, सिक्योरिटी इंतजाम कड़े किए जाएं। इस इजलास में अखिलती उमूर के मुशीर AK खान, वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, रचकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, कमिश्नर बल्दिया डॉक्टर जनार्दन रेड्डी और दूसरे शरीक थे। हुकूमत को चाहिए कि वह अखिलतों के लिए कोई ठोस काम करे, बजाय इसके कि गिफ्ट पैकेट्स तकसीम करे। अलवाल में भाटिया बेकरी में गैस सिलेंडर फट पड़ने का वाकया पेश आया, जिसमें बेकरी को भारी नुकसान हुआ। करीबी फायर स्टेशन से फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। अलवाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के काम के इम्कानात और उस पर अमल का दिल्ली मेट्रो रेल के अहदेदारों ने जायजा लिया। मेट्रो रेल का दूसरा प्रोजेक्ट जो रायदुर्गम से शमशाबाद एयरपोर्ट तक के दरमियान होगा, हुकूमत अपने बलबूते पर तामीर कर रही है। दूसरे मरहले का ये प्रोजेक्ट 60 किलोमीटर तवील होगा और उससे शहर के सारे इलाके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हिंदुस्तानी अफवाज के तीनों शोबों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 154 अहदेदार जो कर्नल रुतबे के हैं, डिफेंस मैनेजमेंट कॉलेज सिकंदराबाद में असली तरबियत के लिए मुंतखब हुए हैं। इन अहदेदारों में दोस्त ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 10 फौजी अहदेदार भी शामिल हैं। ये तरबियती प्रोग्राम 44 हफ्ते चलेगा। एयर कमांडर साउथ वेस्टर्न कमान चेरिस मैटिसन ने तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। शाहीन नगर के रहने वाले बुजुर्ग अफराद और बेवाओं को जिन्हें पहले शाहीन नगर के वार्ड ऑफिस में माहाना वजीफे की सहूलत थी, अब कुत्तापेट वार्ड ऑफिस जाना पड़ रहा है और वहां भी महदूद टोकन्स नंबर दिए जा रहे हैं। शदीद गर्मी और माह रमजान में इन सीनियर सिटीजन और गरीब खवातीन को तवील मसाफत तय करनी पड़ रही है। अवामी नुमाइंदों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए और इन परेशान हाल अफराद की मदद के लिए आगे आना होगा। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने असम्बली हल्के नामपल्ली के तहत आसिफ नगर में मुकामी लोगों की तरफ से तरतीब दी गई दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और दूसरे कायदीन मौजूद थे। बैरिस्टर अवैसी ने दावत में शरीक अफराद से फर्दन मुलाकात की। मुशीराबाद की कारपोरेटर भाग्य लक्ष्मी हरि यादव ने भारत नगर कम्युनिटी हॉल और गंगापुत्रा कॉलोनी मुशीराबाद में वाटर ATM का इफ्तिताह किया। GHMC और हैदराबाद वाटर वर्क्स शहर के कई इलाकों में वाटर ATM कायम कर रहे हैं, जहां लोगों को रियायती कीमत पर साफ पानी दस्तयाब हो रहा है। जिले मेडचल के याचाराम मंडल में एक 7 साला लड़की उर्मिला के लापता होने का मामला हल हो गया, जब पुलिस ने एक इत्तला पर एक मकाम की खुदाई की जहां से लड़की की नाश दस्तयाब हुई। डिप्टी कमिश्नर पुलिस LB नगर रवि ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। मछली मार्केट बेगम बाजार में कल शाम एक भिखारी को बच्चों का अगवा करने वाला समझकर जदोकोब किया गया। पुलिस बेगम बाजार ने इस सिलसिले में 3 अफराद धर्मराज यादव, धर्म सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया और मजीद तहकीकात जारी हैं।
कम कीमत पर उम्रा व ज़ियारत को रवाना करने का वादा करके 400 अफराद से तकरीबन 1,40,00,000 रुपये ठग लेने का वाकया शहर में मंजर-ए-आम पर आया है। पुलिस जबीलपुरे में दर्ज कराई गई एक शिकायत के मुताबिक जिले कड़पा के कारवान सैयदुल साजिदीन नामी एक ट्रैवल एजेंसी ने, जिसका ब्रांच ऑफिस नूरखां बाजार में भी है, उम्रा जाने की ख्वाहिश रखने वाले 400 अफराद से फी कस 35 से 40,000 रुपए ले लिए। उसने शाबान के आखिरी हफ्ते में आजमीन को रवाना करने का वादा किया था और फिर टालमटोल शुरू कर दी। धोखा खाने वालों ने पुलिस जबीलपुरे में एक शिकायत दर्ज करवाई। चुनांचे पुलिस ने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सारी दुनिया में माह रमजानुल मुबारक रवा दवा हैं। बड़े ही खुशी खुजू से माहौल में इबादतों का एहतमाम जारी व सारी है। रमजानुल मुबारक की ईद के नाम पर सारी दुनिया के जहनों में एक बेहतरीन डिश शीर खुरमा उभर कर आ जाता है। इस डिश में सेवियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे रियासतों में रियासत तेलंगाना का सदर मुकाम हैदराबाद बेहतरीन पकवानों में बड़ा ही नुमाया मुकाम हासिल किए हुए है, जिसमें रमजान मुबारक की ईद के मौके पर बनाया जाने वाला शीर खुरमा ऐसा साबित हुआ है कि लोग उसके इंतजार में सालों साल इंतजार करते आए हैं। इस साल भी ईद रमजान बिल्कुल करीब है। सेवियों के कारीगर अपनी काविशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार जीएसटी और नोटबंदी की बेवकूफियों से जूझ रहे अधमरे हमारे मुल्क के ये सेवियों के कारोबारी भी बहुत ज्यादा मुतासिर नजर आ रहे हैं। इनका कारोबार साल में एक बार ही हरकत में आता है और ये कोशिश भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनकी मेहनत पहुंच सके, लेकिन इनके बयान के मुताबिक अभी जीएसटी ने इनके कारोबार का दम तोड़ दिया है। इस बात पर इनके दूसरे साथी ने एक लुकमा लगाया कि भाई जीएसटी ने सिर्फ कारोबार का ही नहीं, इंसानी कमर को ही तोड़कर रख दिया है। बहरहाल जमहूरियत में आवाम को समझ लेना चाहिए कि उन्हें हरकत करने का एक ही बार मौका मिलता है और वो भी वोटिंग के दिन। अगर आवाम ने वोटिंग के दिन गफलत कर दी तो समझिए कि 5 सालों तक उसे हर दिन मरना पड़ता है, जीना पड़ता है। और अगर ये आवाम हमेशा जहनों में रखती है तो इसमें आवाम की भलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। नामपल्ली में वाक़े रियासती हज हाउस की खुली अराजी पर 18 तबीस मलियात बनाने की तजवीज है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम बोर्ड के आइंदा इजलास में इस तजवीज को रखेंगे ताकि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा हो सके। ये मलियात किसको दी जाएंगी और उसके क्या शराइत होंगे, ये वक्फ बोर्ड के इजलास में तय किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने माजी में जो तजावीज पेश किए थे उनका क्या हुआ, अब तक उसका कोई इल्म नहीं है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने तेलंगाना एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मुलाजिमतों का धोखा देते हुए 3 करोड़ रुपये हत्या लेने वाले दिल्ली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम विकास कुमार, सुभाष और विकास खंडेवाल बताए जाते हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि एक शख्स सचिन कुमार जो आईटेक सोल्यूशन नाम से कंपनी चलाता था, मफरूर है। कमिश्नर ने बताया कि इन चारों ने एक फर्जी वेबसाइट कायम करते हुए एग्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में तकर्रुरात का नोटिफिकेशन डाला और मुल्क भर के 12 से 15 हजार उम्मीदवारों से फी दरखास्त 490 रुपए वसूल कर लिए। इस तरह जुमला तकरीबन 3 करोड़ रुपए जमा कर लिए थे। रियासती हुकूमत की एक शिकायत पर के एक फर्जी वेबसाइट चलाई जा रही है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करते हुए तहकीकात का आगाज किया। मुलजिमीन को अदालत में पेश कर दिया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं।
पीएम मोदी ने बताया कि मुल्क के गरीब लोगों को कर्ज के बोझ से निजात दिलाने के लिए मुद्रा योजनाएं बनाई गई हैं। इस योजनाओं से फायदा उठाने वाले मुट्ठी भर लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। बैरूनी दौरों में शोहरत पा जाने वाले पीएम मोदी ने दोबारा दौरे का मौका निकालकर आसियान ममालिक के 3 दिनों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वाज़ेह हो कि बार बार उनके बैनुल-अक़वामी दौरों के बाद भी बैरूनी ममालिक को भारत की बात कम ही समझ में आ रही है, लिहाजा इस पर दोबारा गौर करना जरूरी हो गया है। मुल्क में बीजेपी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल हो जाने पर बीजेपी के बहुत सारे विज़रा और आला लीडर्स आवाम को वो तरक्की याफ्ता काम बताने की कोशिश में जुट गए हैं जिन्हें आवाम पहले ही से जानती है। बहरहाल अभी 2019 का आम इलेक्शन करीब है, साथ ही हमारे मुल्क की बका का सवाल भी संजीदा आवाम के जहनों में सवालिया निशान बना चुका है। बात मशहूर है कि झूठ अगर मजबूती से कई बार कही जाए तो वो सच बन जाती है। बीजेपी पार्टी जन संपर्क अभियान शुरू किए हुए है, हालांकि सच्चे और ईमानदार लोगों को अपनी कारकर्दगी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चूंकि भारत की आवाम आम तौर पर नर्म दिल वाक़ई हुई है, लिहाजा कई मुजरिमीन इससे फायदा हासिल करने में लगे हुए हैं। सीबीएसई 10वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी का तनासुब 86.7% बताया गया। लड़कों के मुकाबले में लड़कियों ने इस बार बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। रियासत तमिलनाडु के वजीर आला ई.के. पलनीस्वामी ने रियासत में मुतनाज़ा बन जाने वाले स्टरलाइट कॉपर प्लांट को मुस्तकिल तौर पर बंद कर देने का हुक्मनामा जारी किया है। क़ब्ल अज़ीं हुकूमत के कुछ इदारों ने एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बढ़ने की वजह इस प्लांट को ठहराया था और उसे बंद कर देने की सिफारिश दी थी। मुल्क के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने आज 177 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलविस कानपुर के रोटोमिक बैंक फ्रॉड के मामले को आगे बढ़ाते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब आगे देखते जाइए होता है क्या। मुल्क में 2019 के आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, भारतीय रुपये की कदरों में जबरदस्त कमी वाक़ई हो रही है। अभी खबर है कि डॉलर ने भारतीय रुपये की 31 पैसों की कदर मजीद गिरा दी है। अब देखना है कि इंतखाबात के आते आते इसमें कितनी और गिरावट होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।